हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मैथ्स में। आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं प्रश्नावली संख्या 13 वर्त एवं वर्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित एक उदाहरण। दोस्तों, उदाहरण आपके सामने है। उदाहरण में लिखा है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB BC एवं CA एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वर्त को क्रमशः LMN पर स्पर्श करती है। यदि AN बराबर 6 सेमी एवं CN का माप 8 सेमी हो तो त्रिभुज एबीसी की परिमिति ज्ञात कीजिए। यहाँ ये शब्द लिखा है परिमिति। दोस्तों, सुना हुआ शब्द है, आप इसे पहचानते हैं। परिमिति से मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, परिमिति और परिमाप एक ही बात है। हम यहाँ इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे। दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात हो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप। अगर आपको तीनों भुजाओं के माप ज्ञात हैं तो आप तीनों को जोड़ लेते हैं, जिससे आपको त्रिभुज की परिमिति अथवा परिमाप प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो हमें माप दिए गए हैं उनके अनुरूप हम हल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें दे रखा AN बराबर 6 सेमी का, तो आप यहाँ AN यहाँ से यहाँ तक 6 सेमी लिख देंगे। इसके बाद आप देखते हैं तो दोस्तों CN का माप 8 सेमी है। CN ये देखिए यहाँ पे है जो 8 सेमी का है। ये जो दो माप आपको लिखने के बाद आप ये पाते हैं कि जो पूरी भुजा AC है उसका पूरा माप जो है वो 14 सेमी का है। दोस्तों, एक भुजा आपके सामने आ चुकी है। अगर आपको दो भुजाएं इसकी ये जो BC और AB भी ज्ञात हो तो आप तीनों को जोड़ करके इस त्रिभुज ABC का परिमाप बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ध्यान दें किस प्रकार से इसे हल करेंगे, किस प्रकार से इसकी भुजाएं हम ज्ञात करेंगे। आपने एक थ्योरम सुनी होगी दोस्तों, वर्त की इसी प्रश्नावली से संबंधित है कि किसी वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। दोस्तों, ये कोई सर्किल है, इस सर्किल के कोई बाहर बिंदु है P। इस P बिंदु से अगर इस तरफ स्पर्श रेखाएं खींची जाती है दो इस वर्त पर, तो दोनों स्पर्श रेखाएं PA बराबर होगी PB के। केवल ये इसी वर्त से संबंधित नहीं है, किसी भी वर्त के अगर बाह्य बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखा खींच जाती है दो, तो उनकी लंबाइयां बराबर होती है। दोस्तों, इसी प्रमेय के अनुसार यहां आप देख सकते हैं ये एक सर्किल है, वर्त है, इसका बाह्य बिंदु ये C है। C से स्पर्श रेखा खींची गई है CN और CM। तो आपको ज्ञात हो CN 8 सेमी का है तो CM भी 8 सेमी का ही होगा, क्योंकि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखा है। और इस तरफ ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ये सर्किल है, सर्किल के बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा AN और AL खींची गई है। दोस्तों, AN 6 सेमी की प्रश्न में हमें दे रखी है तो AL भी 6 सेमी की ही होगी। इसके बाद हमें ज्ञात हो कि वर्त के बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखाएं खींची गई है BL और BM। तो दोस्तों, BL और BM की आप बात करें तो इनके माप हमें दिए गए नहीं है, तो आप इनमें से एक माप खुद मानेंगे। मान लीजिए BM का माप अक्ष सेमी है। दोस्तों, अगर BM अक्ष सेमी है तो BL अक्ष सेमी हो जाएगा। और इससे आपको ज्ञात होता है ये भुजा 14 सेमी की है तो ये अक्ष प्लस 8 सेमी की हो जाएगी। और अगर ये अक्ष प्लस 8 सेमी की है तो दोस्तों ये जो भुजा है वो अक्ष प्लस 6 सेमी की हो जाएगी। अब आपको मैंने अभी बताया परिमिति ज्ञात करनी, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो आप त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर अक्ष का मान आ जाता है, हम ज्ञात कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो अक्ष यहाँ 8 में जोड़ देते हैं, अक्ष यहाँ 6 में जोड़ देते हैं, जिससे इसके माप आ जाएंगे पूरे दोनों भुजाओं के, और उन्हें आप 14 में जोड़ देंगे तो आपके सामने त्रिभुज की परिमिति आ जाएगी। ऐसा हल करने के लिए आप हल करेंगे इस त्रिभुज ABC जो हमें दे रखा है एक विषम बाहु त्रिभुज। दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। अब आपको ज्ञात हो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप ज्ञात कर रहे हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमने लिखा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप ज्ञात कर रहे हैं तो आप उसे हीरोन के सूत्र से हल कर सकते हैं, जो फॉर्मूला होता है रूट S कोष्टक S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहां S जो होता है दोस्तों अर्ध परिमाप होता है सेमी पर मीटर, जो A प्लस B प्लस C बट्टा 2 से हमें प्राप्त होगा। आपको ज्ञात हो A B और C क्या है। दोस्तों, ABC जो है वो है इस त्रिभुज की भुजाओं के वे माप जो A के सामने, सिर्फ A के सामने भुजा वाली जो है, भुजा का माप अक्ष प्लस 8 है तो A का माप हो गया अक्ष प्लस 8।
आप बी की बात करें तो जो शीर्ष बी है उसके सामने की भुजा का माप 14 सेमी है, तो बी का माप 14 सेमी हो गया। आप सी की बात करें तो सी शीर्ष के सामने जो भुजा का माप x प्लस 6 है, तो वो x प्लस 6 जो है वो सी का माप हो गया। आप इसे विभाजित करेंगे 2 से तो आपको प्राप्त होगा s का मान। दोस्तों देखिए क्या हल होता है, x और x 2x हो जाते हैं, प्लस ये जो तीनों संख्या है 14, 8 और 6 ये जोड़ लिए जाता है, तो 8 और 6 14, 14 और 14 28 हो जाते हैं। इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो आप ये पाते हैं कि x का जो मान है दोस्तों 2x में 2 कट जाते हैं, x शेष रह जाता है, और 28 में 14 बार 2 का भाग चला जाता है। तो आप ये देखते हैं कि x का जो s का जो मान है दोस्तों वो x प्लस 14 हमें प्राप्त होता है। अब जब आप s का मान ज्ञात कर चुके हैं तो आप इस त्रिभुज का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हल करते हैं। इस उत्तर में मान रखकर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी इज इक्वल टू, ये देखिए दोस्तों फॉर्मूले में अपने लिखा हुआ s कोष्टक s माइनस ए। तो देखिए s का माप कितना है x प्लस 14, तो आपने लिख दिया x प्लस 14। फिर देखिए कोष्टक में फिर से x प्लस 14 माइनस ए का मान जो है वो देख सकते हैं आप x प्लस 8 है। आपको यह विशेष तौर से ध्यान रखना है, देखिए x प्लस 8 जब यहां लिखेंगे कोष्टक में, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो x भी माइनस का हो जाएगा और 8 भी माइनस के हो जाएंगे, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो जाएगी, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आप लोग s माइनस बी, तो s का मान तो x प्लस 14 ही रहेगा, ये माइनस आप देख सकते हैं b का मान यहाँ क्या है, तो b का मान दोस्तों 14 है, तो ये प्लस के 14 है, जो बाहर माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर से आप s माइनस सी लिखेंगे तो s का मान x प्लस 14 है, माइनस c का मान आप देखिए x प्लस 6 है, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस के x और माइनस के 6 हो जाएंगे। अब आप इन्हें हल करेंगे, जब आप हल करते हैं तो देखिए क्या स्थिति प्राप्त होती है। ये x प्लस 14 के x प्लस 14 बाहर वाले, अंदर आप देखें तो देखिए माइनस का x और ये प्लस का x, दोस्तों प्लस माइनस है दोनों, तो x में से जब x घट जाता है तो हमें 0 प्राप्त होता है। यहां इसके बाद शेष रहती देखिए प्लस के 14 और माइनस के 8, 14 में से आप 8 घटा दीजिए तो आपके पास शेष रह जाता है 6। इसके बाद हम आगे की बात करें तो जब 14 से 14 कट जाते हैं तो x शेष रह जाता है। उससे आगे वाले की बात करें तो x से x तो कट ही जाएगा और 14 में से 6 घट जाते हैं तो 8 शेष रह जाते हैं। दोस्तों अब आप इन्हें आगे हल करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए x प्लस 14 का x प्लस 14, इन सबको गुणा कर लीजिए, 8 गुणा 6 48 होता है, तो इनको हल करने पे 48x हमें प्राप्त हो जाता है। आपने ये ज्ञात किया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी जो है वो हमें प्राप्त हुआ है रूट में 48x प्लस x कोष्टक x प्लस 14, और ये वर्ग सेमी में हमें प्राप्त होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है हमेशा। तो आप यहाँ मात्रक भी लिखे क्योंकि ये सारे मात्रक सेमी में है। इसे आपने समीकरण 1 नंबर दे दीजिएगा, उसके बाद आप इसका हल आगे करेंगे। अब आपको देखिए ज्ञात हो, यहां हमने त्रिभुज एबीसी का पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जिससे जो हमें ये प्राप्त हुआ है। अब हम दूसरा तरीका अपनाने वाले हैं दोस्तों। आप ये जो OM है ये 4 सेमी का है, हमने पहले सबसे पहले पढ़ा था कि जो अंतर्गत वर्त बना है वो 4 सेमी त्रिज्या वाला है, तो ये 4 सेमी लिख दीजिए। सभी वर्त की त्रिज्याएं तो 4-4 सेमी की होगी, और उसके बाद आप ये जो त्रिभुज है इसके शीर्षों को इसके क्रमशः बिंदु ए बी सी को शीर्ष केंद्र बिंदु O से मिलाया। तो आपने जब इसे O से मिलाया तो देखिए यहाँ पे आपको 3 त्रिभुज मिल रहे हैं। दोस्तों 3 त्रिभुज कौन कौन से हो रहे हैं ध्यान दीजिए। ए आप उनके क्षेत्रफल भी ज्ञात कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं तो आपको ज्ञात हो जाएगा। अभी एक त्रिभुज मिल रहा है, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज AOB ये वाला त्रिभुज। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज और मिल रहा है, त्रिभुज BOC। उसके बाद मिल रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज AOC। दोस्तों ये जो 3 त्रिभुज हैं आप देख सकते हैं कि ये तीनों त्रिभुजों का अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उससे बड़ी आकृति ABC का क्षेत्रफल मिल जाता है हमें, क्योंकि ये देखिए AOB, BOC, AOC ये तीनों जो है मिलकर के बड़ी वाली आकृति बना रही है।
अगर आपको इन तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो वो तीनों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा इस अकेले त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के, क्योंकि ये तीनों मिलकर के बड़ी वाली आकृति एबीसी बना रहे हैं। और आपको ज्ञात हो कि किसी भी त्रिभुज का अगर आधार और ऊंचाई दोस्तों दी गई हो तो आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। यहां आप देख सकते हैं ए ओ बी की बात करें तो उसका आधार x+6 ऊंचाई 4 सेमी है। बीओसी की बात करें आधार x+6 ऊंचाई 4 सेमी है। एओसी की बात करें आधार 14 सेमी है, ऊंचाई 4 सेमी है। आप हल कर लीजिए एओबी में तो 1/2 की जगह 1/2, आधार की जगह आपने लिख दिया x+, यहाँ पे एओबी में x+6 और गुणा ऊंचाई दोस्तों 4 है। 2 से 4 2 बार कट जाते हैं तो आपको प्राप्त होता है 2 कोष्टक x+6 और ये 2 जो है x+6 से गुणा हो जाते हैं तो 2x+6 दूनी 12 हमें प्राप्त हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ये हमें प्राप्त हुआ है क्षेत्रफल त्रिभुज एओबी का। अब आप इसी फॉर्मूले से बीओसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दोस्तों। बीओसी के लिए यही सूत्र लगाएं 1/2 गुणा आधार x+6 है बीओसी का, ऊंचाई उसकी 4 सेमी है तो 2 से 2 बार कट जाता है 4 तो 2 जो है वो गुणा हो जाता है x+6 से दोस्तों 2 गुणा x 2x और 6 दूनी 12। सॉरी यहां पे आप देखिए यहां पे x+8 है इसका आधार, हमने लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर लिया, x+6 इसका है तो x+8 हो जाएगा और यहां पे भी 8 और 8 को आप 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 ये हमें सॉल्यूशन प्राप्त होता है बीओसी के क्षेत्रफल का। जब आप एओसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 गुणा आधार उसका 14 है और ऊंचाई उसकी 4 है। 2 से 14 7 बार कट जाते हैं और 7 गुणा 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। ये समीकरण 4 आ जाता है। आप समीकरण 1 2 3 और 4 और 1 की तुलना करेंगे तो हमने अभी आपको शुरू में समझा दिया कि तीनों का क्षेत्रफल इस अकेले के क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी प्लस त्रिभुज बीओसी प्लस त्रिभुज एओसी। तो देखिए एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, रूट में लिखा हुआ है x+14 और 48 x। दोस्तों ये लिख लेने के बाद आप देखें एओबी का क्षेत्रफल जो ये है 2x+12, बीओसी का क्षेत्रफल 2x+16 और एओसी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो रहा है 28। तीनों का माप जो योग होगा वो इनके बराबर होगा और हमने एक बल में से लिख लिया है। आप इसे आगे वाले को हल कर लीजिए। देखिए 2x और 2x कितने होते हैं 4x और ये सारी संख्याएं 12 16 और 28 को जोड़ लीजिए। देखिए 8 और 6 14, 14 और 2 कितने हो जाते हैं 16, 16 के 6 हासिल हो गई 1 दोस्तों, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5 तो 56 हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है 4x+56। आप यहां से क्या करेंगे, आप यहां से 4 को कॉमन लेंगे। जब आप 4 कॉमन लेते हैं दोस्तों यहाँ x रह जाता है और प्लस यहां देख लीजिए आप 14 से रह जाते हैं क्योंकि 14 चौक 56 होता है। तो ये स्थिति इसको हल करने पे ये वाली स्थिति आती है। आप इस तरफ देखिए जो मान हमें दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं और उनका हल किस प्रकार से हम करने वाले हैं। दोस्तों यहां से ये जो रूट में संख्या लिखी हुई है आप इस रूट को हटाने के लिए क्या करने वाले हैं, आप ये करने वाले हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोस्तों दोनों पक्षों का जब वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। तो आपको ज्ञात हो देखिए यहां पे जब इनका रूट हट जाएगा मतलब x+14 और ये 48 x इधर प्राप्त हो जाएगा। जब रूट हट जाएगा तो जब वर्ग कर रहे हैं तो केवल एक पक्ष का वर्ग कर नहीं सकते, इसका वर्ग हो रहा है तो इसका तो रूट हट जाता है और इसका वर्ग होता है तो इस प्रकार से आपके इसके स्क्वायर लग जाता है। दोस्तों वर्ग दोनों तरफ का हो रहा है, इस तरफ का वर्ग स्क्वायर में हो गया, इस तरफ का वर्ग किया रूट हट गया। ये वाली संख्या जो है इसे इसी प्रकार से लिख लीजिए एक बार के लिए x+14 और ये 48x और सामने वाले को हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे स्क्वायर करता है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाता है और यहाँ आप देखते हैं x+14 का स्क्वायर अलग से लग जाता है x+14 का। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 से 2 बार लिख सकते हैं। तो x+14 का स्क्वायर है तो इसे भी आप कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं ना। तो ये 16 और ये x+14 और ये x+14। दोस्तों x+14 देखिए यहाँ पे गुणा में जब आप इस तरफ भेजते हैं तो भाग में आता है और यहाँ ऊपर ऑलरेडी x+14 तो x+14 से x+14 कट जाता तो इस तरफ 48 x से रह जाता है।
और सामने जो स्थिति आती है 16 के 16 और 16 जो है वो गुणा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 14 एक तो इससे कट जाता है और x प्लस 14 और 16 से रह जाता है, इनको गुणा कर लीजिए तो 16 गुणा x 16 गुणा 14 तो 16 चौक 64 के 4 हासिल हो गई 6, 16 एकम 16, 16 और 6 22 हो जाते हैं, 224 हमें प्राप्त हो जाते हैं। यहां से 16 प्लस के इस तरफ ले आइए माइनस के हो जाते हैं तो 48 अक्ष में से 16 अक्ष जब घट जाते हैं तो 32 अक्ष रह जाते हैं और सामने लग जाए 224। यहां ये 32 इस तरफ गुणा में दोस्तों, उस तरफ भाग में जाने वाले हैं तो आप देखते हैं इसमें भाग कितनी बार जाता है तो 7 बार भाग जाता है 224 में 32 का। देख सकते हैं आप 7 दूनी 14 और हासिल हो गई 1, 7 से 21 और 1 22, 224 प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको अक्ष का मान 7 से भी प्राप्त हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना था इस त्रिभुज में अक्ष का मान, ताकि इस त्रिभुज का भुजाएं आ जाए और भुजाएं आने पे आप इसका परिमाप ज्ञात कर ले। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहां जो 7 प्राप्त हुआ है, इस 7 को आपको पहले से देखिए ज्ञात है इसकी एक भुजा, आप इसकी 2 भुजाएं और ज्ञात करने वाले हैं। तो आपको देखिए यहां पे दिया गया है ए बी भुजा, तो जो देखिए ए बी जो भुजा है उसका माप क्या है x प्लस 6 है, x का मान कितना है 7, तो दोस्तों 7 प्लस 6 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाता है। इसके बाद आप देखें इसकी भुजा BC का माप, तो देखिए BC का जो सॉल्यूशन है BC बराबर x प्लस 6 है, तो BC बराबर x प्लस 6, x का मान 7 है तो 7 प्लस x प्लस 8 है BC, फिर से वही मिस्टेक, तो 8 और 7 15 हो जाते हैं। ये दूसरे इसकी भुजा आ जाती है और तीसरी भुजा ऑलरेडी 14 सेमी दे रखी है जिसका माप है AC बराबर 14 सेमी। दोस्तों हमें ज्ञात करना था इस त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग मतलब AB प्लस BC प्लस AC, आप इन्हें जोड़ लीजिए। देखिए 5 और 4 9 और 3 12 के 2 हासिल हो गई 1, 3 और 1 4, 42 सेंटीमीटर जो है वो इस त्रिभुज का परिमिति परिमाप हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये है इस प्रश्न को हल करने का बहुत ही साधारण सा तरीका। हमने पूरी कोशिश करी है आप इसे अच्छे से समझे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।